नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपके सवाल समझ में आएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, PYQ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 5 कोष्टक 14 भागे 2 कोष्टक बंद 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बाहर जो दी हुई है संख्या, ये दोनों इंटू में दिया हुआ है। जब इंटू में दिया हुआ है तो इनको कहते हैं गुना में दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 रखेंगे। कोष्टक के अंदर वाली संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का भाग जब 14 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार में निकल के जाएगा और यहाँ पर 5 बचा हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो गुना लगेगा 7, अब यहाँ पर फिर से गुना लगेगा, फिर 5। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ये हमारा बन गया पूरा गुना के फॉर्मेट में। जब गुना के फॉर्मेट में बन गया तो इन सब का क्या करा देंगे, गुना करवा देंगे। चलिए गुना करवाते हैं। गुना करवाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सत्ते 35। अब 35 इधर 5 सत्ते 35 हो गया हमारा, और गुने इधर 5 कर देंगे। ठीक है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई अब करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 5 25, 2 5 3 15, 15 2 17। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। तो 175 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस प्रकार इस तरह के सवालों को फटाफट सॉल्व किया जाता है। यदि नहीं समझ में आया है तो चलिए एक सवाल और बताते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 4 कोष्टक 16 भागे 4 कोष्टक बंद, यहाँ पर दिया हुआ गुना 0। ठीक है, यहाँ पर इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो 4 यहाँ पर रखेंगे। कोष्टक के अंदर वाली संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो 4 का भाग जब 16 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 चौको 16, 4 बार में जाएगा। तो 4 रखेंगे और यहाँ पर गुना दिया हुआ ऑलरेडी 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस कोष्टक को तोड़ेंगे। कोष्टक को जब तोड़े तो गुना प्राप्त हो गया, 4 हो गया और गुना 0। आप क्या करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 गुना जब 0 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको यहीं से समझना है तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, यदि जब कोष्टक की बाहर गुना में दिया हो संख्या और कोष्टक के बाहर गुना में दिया हो, साइड में दोनों गुने में हो तो लास्ट में 0 हो, तो इसका मतलब इसका आंसर आने वाला है 0। ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ये हमारा सवाल दिया हुआ 25 कोष्टक 23 भागे 6 गुना 1। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बताइए कमेंट करके, कमेंट में बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आ रहा है। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह के सवाल सीखने का मौका मिल सके। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।